कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके। हम लोग जो चैट जीपीटी एप्लीकेशन बना रहे थे दोस्तों, उसी का ये पार्ट है। तो हम लोगों ने कहाँ तक काम कर लिया था दोस्तों, देखिए साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाता था, यानी कि यूजर के पास ओटीपी जाएगा और इसी ओटीपी को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए जब सक्सेस का मैसेज आता है तो यूजर के पास ओटीपी चला गया होगा। ये देखिए ओटीपी यहाँ पर आ गया दोस्तों, ईमेल पे हमारे ओटीपी आ गया, यानी कि जो भी ईमेल यहाँ पर टाइप होगा, चाहे वो किसी भी तरह का ईमेल हो, उस पर ओटीपी चला जाएगा। जब ओटीपी चला जाएगा तो हम लोग ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए जरा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो पार्ट हमारा इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, ये मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, आप यहाँ पर जाके जस्ट फॉर कोड चैनल, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पर क्रिएट चैट जीपीटी ऐप इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। एक एक करके सारा पार्ट देखिए। जैसे यहाँ पर पार्ट 3 तक बताया गया, ये हमारा पार्ट 4 रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक एक करके पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएंगे जरा अपने वीएस कोड में और अपना जो है आप ओपन कर लीजिए, जो कि आपका वो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिस्पांस को हम लोगों ने प्रिंट किया था, तो रिस्पांस को नहीं प्रिंट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा रिस्पांस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर जरा साइन अप डॉट एचटीएमएल में आ जाइए। ये देखिए इसके नीचे हम लोगों ने, यानी कि एक फॉर्म है हमारे पास, साइन अप फॉर्म, तो इसको हाइड कर देंगे, कॉपी करिए इसको। और इसके नीचे देखिए दो आपके पास इनपुट फिल है, एक तो यहाँ पर ओटीपी वाला इनपुट फिल है और दूसरा हमारा वेरीफाई बीटीन। इन दोनों को हम लोग हाइड, मतलब डी हाइफन नन इसमें पहले से लगा हुआ है, इसका रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ डॉलर रिस्पॉन्स सॉरी इफ रिस्पॉन्स हमारा क्या आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट ट्रिम मेथड इसे ही डिफाइन करेंगे, ताकि व्हाइट स्पेस अगर कुछ आ रहा है तो वो रिमूव हो जाए। इक्वल टू अगर सक्सेस के बराबर आ रहा है, यानी कि सक्सेस के बराबर कब आएगा, जब ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सक्सेस के बराबर कब आएगा, जब यहाँ पर साइन अप डॉट पीएचपी में देखिए यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो ये वाला सक्सेस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर सक्सेस से मैंने मैच कर लिया तो अगर सक्सेस के बराबर है तो डॉलर डॉट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। ये वाला मैंने यूज़ किया। और डॉट इसका मैं इसमें ऐड क्लास कर देता हूँ, ऐड क्लास इस मेथड का यूज़ करता हूँ। तो ये jQuery का क्लास है, इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डी हाइफन नन। तो जब ओटीपी चला जाएगा तो इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। उसके बाद डॉलर ओटीपी वाले को यूज़ करेंगे, तो डॉट ओटीपी इस वाले मतलब इनपुट फील्ड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और डॉट रिमूव क्लास, इसका रिमूव कर देंगे। यहाँ पर क्या रिमूव करेंगे हम लोग, रिमूव क्लास मेथड यूज करेंगे और डी हाइफन नन रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको टर्मिनेट करके मैंने वेरीफाई हाइफन बीटीएन को सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर वेरीफाई फिर से लिख देंगे वेरीफाई हाइफन बीटीएन, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसमें से भी रिमूव क्लास लगा देंगे। तो ये देखो वेरीफाई बीटीएन यहाँ पर क्लासेस है और इसमें पहले से डी हाइफन नन लगा हुआ है, उसका हम लोगों ने रिमूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर और इसका एल्स क्या हो जाएगा, एल्स यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे इसका। तो देख लेता हूँ मैं स्वीट अलर्ट है क्या मेरे पास। तो जो हमारा इंडेक्स डॉट साइनअप डॉट एचटीएमएल, इसमें देखेंगे स्वीट अलर्ट है क्या कहीं पर। ये देखिए हम लोगों ने शायद स्वीट अलर्ट का यहाँ पर लिंक कर रखा है, ठीक है। तो स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्वीट अलर्ट इस तरीके से और मैसेज यहाँ से ले लेंगे कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे जरा इस तरीके से, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो ये वाला दिखा। और नीचे आएंगे तो थोड़ा सा और नीचे जब आओगे तो ये वाला जब प्रीव्यू दिखेगा, इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि जहाँ पर साइनअप डॉट पीएचपी इसके एल्स में। तो इसके अलावा और भी कुछ मैसेज आ सकता है, वो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करेंगे और वार्निंग दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वार्निंग इसकी डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो गुड जॉब प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर हम लोग डॉलर रिस्पांस का प्रिंट, यानी कि जो रिस्पांस है उसको प्रिंट करके डॉट ट्रिम लगा देंगे यहाँ पर, ताकि जो भी रिस्पांस वहाँ से आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा एल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा इफ एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपको कैच को डिलीट कर देना है, उसके बाद ही टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो कैच को डिलीट करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पर कैच क्लीनर नाम का, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये वाला हिस्ट्री एंड कैच क्लीनर, तो ये एक्सटेंशन है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, क्लियर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक और तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल यू करेंगे और इंडेक्स डॉट जेएस जो फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे और रिलोड कर देंगे। यहाँ पर मैंने रिलोड कर देना है इस तरीके से, तो ये सारा फाइल रिलोड हो जाएगा जब। उसके बाद आप आके यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने फिर से यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया इसको और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी करता हूँ, यानी कि मैं ईमेल सेट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं ईमेल भेजता हूँ। साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए थोड़ी देर का यहाँ पर वेट करेंगे, प्लीज़ वेट का मैसेज आ रहा है। इस तरीके से जब मैसेज चला जाएगा तो देखिए ओटीपी यहाँ पर मांगेगा, ठीक है। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी जो मांगेगा वो यहाँ से हम लोग देंगे, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर ओटीपी दे देंगे तो हमारा ओटीपी प्रिंट हो जाए, मतलब ओटीपी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए जब डेटाबेस में हम लोग इंसर्ट करते हैं यहाँ पर डेटा, यानी कि जब हम लोग देखिए चैट जीपीटी नाम का हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें हम लोग साइनअप वाला जो है उसको ओपन करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टेटस क्या रखते हैं, पेंडिंग, है ना। तो जितना भी ओटीपी आता है उसका स्टेटस पेंडिंग ही होता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग साइनअप वाला जो यहाँ पर वो है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। कंट्रोल ए करिए और यहाँ पर ड्रॉप
टेबल इस सेक्शन डिफाइन करिए, ड्रॉप टेबल, और जो साइन अप वाला टेबल है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे यहाँ से। गो पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारा टेबल हमारा यहाँ से ड्रॉप हो गया, ठीक है। यानी कि जो टेबल था साइन अप वाला उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से मैं फिर से नए तरीके से OTP भेजूंगा ताकि मुझे यहाँ पर आकर मैंने रिलोड किया, ठीक है। अब OTP हमें वेरीफाई करना है, तो OTP वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो verify.php का रिक्वेस्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आ जाएंगे जरा। तो जब यहाँ पर हमारा ये सब नन हो जाएगा उसके बाद हम लोग डॉलर के साथ फिर से सेलेक्ट कर लेंगे .verify-btn को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और डॉट क्लिक मेथड को यहाँ पर डिफाइन करूंगा इस तरीके से और एक फंक्शन बना लूंगा, इस तरीके से मैंने फंक्शन बनाया। और यहाँ पर हम लोग एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे, इस पर क्लिक होते ही एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे तो $.ajax इस तरीके से एजाक्स लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें जो है टाइप वगैरह डिफाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया टाइप में मैंने पोस्ट डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे और URL में क्या हो जाएगा आपका, URL में हम लोग URL दे देंगे। तो PHP फोल्डर के अंदर यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर URL दिया था, वहीं पर हम लोग एक फाइल बनाने वाले हैं। तो देखिए PHP फोल्डर के अंदर signup.php जिस तरीके से उसी तरीके से हम यहाँ पर URL देंगे। PHP फोल्डर के अंदर verify.php होगा, तो verify.php इसका रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉमा देंगे और डेटा में हम लोग दो चीज़ें भेजेंगे यहाँ से, ईमेल और OTP। तो OTP तो हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वेरीफाई यहाँ पर ये हमारा OTP वाला जो फॉर्म है इसको सेलेक्ट करेंगे कॉपी करके और यहाँ पर OTP नाम का एक प्रॉपर्टी सेट कर लेंगे इस तरीके से और इसको OTP यहाँ से भेज देंगे। तो यहाँ पर $.val मेथड यूज करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। और ईमेल कहाँ से भेजेंगे हम लोग, तो ईमेल जो हम लोग पहले से निकाल के रखेंगे यहाँ पर कॉमा, इसको कॉमा से टर्मिनेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये आप ईमेल यहाँ से कहाँ से भेजते हो, जैसे पहले हम लोग जब साइन अप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ईमेल हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू भेजते हैं। तो एक काम करिए, ये जो ईमेल है कॉपी करिए इसको Ctrl+C करके, तो यहाँ पर सबमिट होता है फॉर्म, उसके पहले यहाँ पर हम लोग ईमेल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको रिसीव करके रख लेंगे, ठीक है। ईमेल को यहाँ पर मैंने टर्मिनेट किया। अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ छूट गया दोस्तों, तो यहाँ पर $email इस तरीके से लिखेंगे .email, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ईमेल की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो ईमेल यहाँ पर जैसे हम लोग निकालते थे वहाँ पर भी हमने निकाल के इसमें रखा। अब इसी ईमेल को हम यहाँ से भेजेंगे OTP पेज पे, ठीक है। तो ईमेल नाम का भी एक प्रॉपर्टी बनाइए और यहाँ पर आप लोग ईमेल को ही भेज दीजिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा से टर्मिनेट करना, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बिफोर सेंड का यूज़ करेंगे, यानी कि बिफोर सेंड का यूज़ करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग जो भी लिखना होगा मैसेज यहाँ पर लिख देंगे, तो फंक्शन का यूज़ करता हूँ। और दिस डॉट जो हमारा बटन है उसी में मैं कुछ लिखने वाला हूँ, तो डॉलर का यूज़ करूँगा इस तरीके से। और जो हमारा वेरीफाई बटन है इसको कॉपी करूँगा यहाँ से Ctrl+C करके और इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ वेट। तो .html इसका चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लीज़ वेट, है ना। इस तरीके से मैंने लिखा प्लीज़ वेट, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से और टर्मिनेट कर दूंगा इसको। उसके बाद बटन को भी डिसेबल कर देंगे, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग ATTR मेथड का यूज़ करके बटन को डिसेबल कर देंगे। तो ATTR और यहाँ पर हम लोग डिसेबल्ड नाम का एट्रीब्यूट इस तरीके से डिफाइन करेंगे और यहाँ पर डिसेबल्ड की स्पेलिंग सही से लिखेंगे, डिसेबल्ड मैंने इस तरीके से लिखा और यहाँ पर कॉमा देकर ट्रू कर दूंगा इसको। तो अब ये मतलब ये डिसेबल भी हो जाएगा। उसके बाद सक्सेस इवेंट को यहाँ पर लिखेंगे, तो कॉमा देंगे सक्सेस इवेंट, यहाँ पर जो भी सक्सेस इवेंट में आएगा वो रिसीव करके हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर रिस्पांस को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, रिस्पांस यहाँ पर इस तरीके से और टर्मिनेट करके, यानी कि रिस्पांस को यहाँ पर हमने प्रिंट करना है। तो हम लोग सोइल अलर्ट में ही रिस्पांस को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, सब कुछ कर देते हैं यहाँ से। तो जो सोइल अलर्ट अभी हम लोग लिख रहे थे कहाँ गया, वो वाला यूज़ करेंगे। तो सोइल अलर्ट देखिए कहाँ, एल्स में होगा, यानी कि यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके। चलिए अभी हम लोग यहाँ पर अलर्ट में ही रिस्पांस प्रिंट करते हैं, थोड़ी देर के लिए बस अलर्ट में ही रिस्पांस प्रिंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी रिस्पांस आएगा वो अलर्ट होना चाहिए, अभी बाद में इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो जरा यहाँ पर आइए और PHP पेज बनाइए, यानी कि जो verify.php इस पेज को बनाएंगे, कॉपी करेंगे Ctrl+C करके और यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपका signup.php है यहीं पर हम लोग verify.php भी बनाएंगे और इसमें यहाँ पर आके सबसे पहले तो डेटाबेस से कनेक्शन स्टेबल्स करेंगे। तो देखिए जो जिस तरीके से आपने signup.php में डेटाबेस से कनेक्शन किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग PHP पेज इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर डेटाबेस से सबसे पहले कनेक्शन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, उसके बाद डॉलर ईमेल को रिसीव कर लूँगा, तो ईमेल नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर डॉलर पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज़ करूँगा इस तरीके से और ईमेल को मैं यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ, यानी कि जो भी ईमेल आएगा उसको मैंने रिसीव किया, कॉमा देंगे यहाँ पर टर्मिनेट करने के बाद डॉलर OTP को भी रिसीव कर लेंगे इस तरीके से। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोग साइनअप करते हैं तो OTP और ईमेल सब कुछ स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर OTP नाम का जो प्रॉपर्टी आएगा उसको मैंने एक्सेस किया, टर्मिनेट कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग अब डायरेक्ट हम लोग इसको चेक करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो डॉलर गेट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट डेटा, इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ जरा, गेट डेटा नाम से। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, क्या सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट OTP वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है हमें, फ्रॉम साइनअप, है ना, यानी कि साइनअप वाले कॉलम से मुझे सेलेक्ट करना है। तो फ्रॉम साइनअप
और जहाँ पर ओटीपी मैच करेगा वहाँ का डेटा निकालेंगे। तो जहाँ पर ओटीपी मैच करेगा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेयर, सबसे पहले तो ईमेल को लिखेंगे यहाँ पर, तो वेयर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर ईमेल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डॉलर ईमेल, यानी कि ये वाला वेरिएबल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे इस तरीके से, एंड ऑपरेटर का, और यहाँ पर ओटीपी इक्वल्स टू, यानी कि ओटीपी इक्वल टू डॉलर ओटीपी, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच की जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये टर्मिनेट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक डॉलर रिस्पांस नाम का वेरिएबल बना लेंगे जरा इस तरीके से। रिस्पांस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर डॉलर डीबी का यूज करूँगा इस तरीके से, और इसके अंदर से क्वेरी मेथड को एक्सेस करके यहाँ पर, और मैं अपने रिस्पांस को दे दूँगा। डॉलर गेट डेटा जो है उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इफ कंडीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इफ कंडीशन इसे डिफाइन करेंगे डॉलर रिस्पांस, और इसका नम रोज चेक कर लेंगे, तो नम अंडरस्कोर रोज होता है, इसको यहाँ पर चेक करेंगे, और इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग आगे काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको मतलब अपडेट करने का काम करेंगे। क्या अपडेट करेंगे, यानी कि क्या अपडेट करेंगे हम लोग, यानी कि जो हमारा स्टेटस पेंडिंग रहता है ना पहले से, उसको अपडेट कर देंगे। एल्स इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एल्स इसका डिफाइन कर देते हैं, एको अनेबल टू अपडेट स्टेटस, इस तरीके से। यहाँ पर एल्स इसका नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर अनेबल टू वेरीफाई ओटीपी है ना, या आप यहाँ पर एल्स इसका लिखेंगे। जब ये मैच नहीं करेगा, यानी कि नम रोज 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब कि ओटीपी हम लोगों ने गलत डाला है, ठीक है। तो यहाँ से एको कर देंगे हम लोग, प्लीज इंटर करेक्ट ओटीपी, है ना, तो करेक्ट ओटीपी, इस तरीके से मैंने लिखा, प्लीज एंटर करेक्ट ओटीपी यहाँ पर। और उसके बाद अगर यहाँ पर आया तो इसका मतलब हम अपडेट करने का काम करेंगे, ठीक है। तो डॉलर अपडेट करेंगे, क्या अपडेट करना है हमें, स्टेटस को, तो अपडेट अंडरस्कोर स्टेटस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डॉलर अपडेट इस तरीके से क्वेरी लिखूंगा यहाँ पर, अपडेट, है ना। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे अपडेट स्टेटस, कौन से कॉलम को, अपडेट साइन अप, यानी कि जो साइन अप वाला टेबल है उसको हमें अपडेट करना है, तो साइन अप यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। और क्या अपडेट करना है वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो हमें सेट करना है डेटा, सेट स्टेटस टू सेट स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस वाला जो कॉलम है उसको एक्सेस करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर डॉलर मतलब एक्टिव, यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिव इस तरीके से मैनुअल तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जहाँ पर मैच करेगा वहाँ का एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डॉलर का यूज करेंगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक, चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक्टिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर डायरेक्ट रखेंगे, इफ डॉलर डीबी का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग क्वेरी मेथड का एक्सेस करके यहाँ पर हम लोग अपना क्वेरी दे देंगे। तो डॉलर अपडेट स्टेटस जो है उसको हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर ये एक अपडेट हो गया तो एको में सक्सेस पास करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। एल्स इसका क्या हो जाएगा, एल्स में हम लोग डिफाइन कर देंगे, एल्स इसका क्या हो जाएगा, एको हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे सक्सेस के बाद हम लोग यहाँ पर अनेबल टू अपडेट स्टेटस, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अनेबल, मतलब कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं आप लोग, अनेबल टू अपडेट स्टेटस, है ना। इस मैंने लिखा अनेबल टू अपडेट स्टेटस, और टर्मिनेट कर दूंगा। और यहाँ पर स्टेटस को वहीं पर एक्टिव करेंगे जहाँ पर मैच करेगा ईमेल, तो वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल। तो यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करिए जरा, वेयर ईमेल, यानी कि ईमेल वाले कॉलम इक्वल टू डॉलर ईमेल, है ना। यहाँ पर ईमेल जहाँ पर मैच करेगा वहीं पर हम लोग अपडेट करने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगा दिया। अब जहाँ पर ईमेल मैच करेगा वहीं पर अपडेट होगा। यहाँ पर आके जरा रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया और यहाँ से मैं ईमेल आईडी डालता हूँ, जस्ट फॉर कोड सर्विस, है ना, इसे लिखा @gmail.com, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड कुछ डाल देता हूँ। साइन अप पे क्लिक करूँगा तो देखिए प्लीज़ वेट का मैसेज आया, और यहाँ पर थोड़ी देर में ये OTP वाला फॉर्म आएगा। ये देखिए OTP वाला फॉर्म आ गया। जरा डेटाबेस में आइए और यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए जो हमारा चैट GPT इसके अंदर साइन अप नाम का कॉलम बना, टेबल बना, और इसमें ये देखिए OTP आ गया, और इसका स्टेटस क्या है, अभी पेंडिंग। OTP इसका क्या है, ये है, और ईमेल पे भी OTP गया होगा, तो ईमेल पे जाके जब चेक करेंगे तो यहाँ पर भी OTP आएगा, ये देखिए ना। तो ये वाला OTP हम लोग 503325 यहाँ पर एंटर करके चेक करते हैं क्या क्या रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर आइए, और जो हमारा पेज है उसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि क्या था हमारा OTP वो देखेंगे। तो OTP था 503325, है ना। तो 503325 इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आया। इसका मतलब यहाँ पर स्टेटस हमारा अभी पेंडिंग था। रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टेटस हमारा एक्टिव हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ गलत OTP डालते, यानी कि यहाँ से सपोज करो हम लोग कुछ गलत OTP डालते, तो यहाँ पर हमें मैसेज क्या मिलेगा, इस से मैंने कुछ गलत डाला, और ये देखिए अब इसके बाद रिस्पॉन्स जब आ जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, signup.php में आ जाइए। एक बार जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये रहा आपका रिस्पॉन्स का कोडिंग। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो इफ डॉलर रिस्पॉन्स का यूज करेंगे, रिस्पॉन्स का यूज करेंगे,
और यहाँ पर ट्रिम मेथड को जरूर पास करेंगे इस तरीके से, अगर इक्वल टू सक्सेस के बराबर आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर सक्सेस के बराबर आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर सक्सेस, और जिस तरीके से यहाँ पर आप सक्सेस लिखते हो उसी तरीके से वहाँ पर मैनेज करने का काम करोगे। ठीक, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। तो जिस तरीके से वहाँ पर लिखा आपने उसी तरीके से आपको यहाँ पर मैच करना है। अगर इस सक्सेस के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सोइल अलर्ट टाइप करेंगे, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनेट यानी कि अरेंज कर लेना, थोड़ा मैंने अरेंज कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब यहाँ पर लिख देता हूँ यू कैन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू कैन लॉग इन नाउ, इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया यहाँ पर नाउ, है ना, और इसको टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स ना लिख के यहाँ पर मैं और कुछ अच्छा सा मैसेज लिखता हूँ, वेरिफिकेशन इस तरीके से मैंने मैसेज दिया डन, है ना, वेरिफिकेशन डन। ठीक है, और इसका एल्स क्या हो जाएगा, अगर उसके अलावा कुछ मैसेज आया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सोइल अलर्ट में उसी को प्रिंट कर देंगे। तो उसको टर्मिनेट किया और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैंने प्रिंट किया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद एक बार जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो ये जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और ये जो फॉर्म वगैरह हाइड कर रहे हैं इसको भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, यानी कि फिर से नॉर्मल कर देंगे इसको। तो ये जो हमारा, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यानी कि यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, यहाँ पर लेके आ जाऊँगा इसको। ठीक है, यानी कि जब एक बार रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ये सब लगा देंगे, यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और जो हमारा फॉर्म है उसमें ऐड क्लास, रिमूव क्लास यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, रिमूव क्लास, और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ऐड क्लास यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग ऐड क्लास कर देंगे। तो ये दो जगह पे रिस्पॉन्स आएगा, एक तो एल्स में भी आएगा, तो एल्स में जो भी आएगा, अच्छा तो ठीक है एल्स वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एल्स वाला नहीं लिखते हैं, बस इसको यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग यानी कि वेरीफाई जो बटन है इसको भी कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर हम लोग फिर से वही चीज़ लिख देंगे। एक बार जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो वही चीज़ दोबारा जो पहले से लिखा हुआ था वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर तो प्लीज़ वेट लिखा हुआ था, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाई नाउ। ठीक है, तो वेरीफाई नाउ इस तरीके से मैंने लिखा, और यहाँ पर इसका डिसेबल्ड फॉल्स कर दूंगा ताकि दोबारा यूज़र मतलब इस पर काम कर सके। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये दोनों चीज़ यहाँ पर भी कर देंगे, एल्स में कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, एल्स में भी यहाँ पर दो यानी कि दोनों चीज़ें कर देंगे। ये दोनों यहाँ पर नहीं करेंगे, यानी कि ये सब नहीं करेंगे, यही दोनों सिर्फ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आकर रिलोड करना है, इस तरीके से मैंने रिलोड किया। जरा फिर से टेस्टिंग करूँगा, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ जरा, तो मैं जस्ट फॉर कोड सर्विस ही डालता हूँ यहाँ पर, जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com मैंने ये डाला इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ इस तरीके से। साइनअप पे क्लिक करूँगा तो देखिए साइनअप हो जाएगा और OTP मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर OTP जो है हमारा वो यूज़र के ईमेल पे चला जाएगा। यहाँ पर आके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर OTP आया, ये वाला OTP, इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। जरा यहाँ पर गलत OTP डालता हूँ मैं, यानी कि जो हमारा गलत OTP यहाँ पर डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। इससे मैंने कुछ गलत डाला, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए प्लीज़ एंटर करेक्ट OTP, इस तरीके का मैसेज आया। यहाँ पर हम लोग सही से OTP अब डालेंगे यहाँ पर, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए वेरिफिकेशन डन, इस तरीके का मैसेज आया, वेरीफाई हो गया, और ये सब देखिए फॉर्म हमारा हाइड हो गया। तो यहाँ पर वार्निंग का मैसेज क्यों आ रहा है, ये देखिए जो यहाँ पर वार्निंग लिखा हुआ इसलिए वार्निंग आया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सक्सेस लिखा। एक और बार टेस्टिंग करूँगा, रिलोड करके मैंने टेस्टिंग करना है फिर से। यहाँ पर मैं a@gmail.com इस तरीके से मैंने कुछ भी ईमेल डाला, सॉरी a@gmail.com, और यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, और साइनअप पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा OTP जा रहा होगा। OTP जब चला जाएगा तो एक बार मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर OTP चला गया तो डेटाबेस से ही OTP देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए अभी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग। जैसे हम लोग ये वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको, और यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं कुछ गलत डालता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ इंटर करेक्ट OTP, इस तरीके का मैसेज आया। और यहाँ पर अगर हम लोग सही वाला OTP डाल दें और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करें तो देखिए प्लीज़ इंटर करेक्ट OTP, अभी भी मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर शायद वाइट स्पेस आ रहा है, कुछ देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो ये वाला OTP हमें डालना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1। अच्छा, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये OTP डालेंगे। आपका OTP ये है आपका। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ये OTP होता है, कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से मैंने डाला। और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखिए वेरिफिकेशन डन मैसेज आया, और यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को भी रीसेट कर देंगे जरा, जब एक बार वेरीफाई हो जाएगा। तो जो वेरीफाई हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को रीसेट करने के लिए ये जो हमारा फॉर्म है, आपका फॉर्म ये रहा, इसको कॉपी करिए यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर कंट्रोल भी करिए इस तरीके से, डॉट ट्रिगर मेथड को यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करिए ट्रिगर, और यहाँ पर आप रीसेट कर दीजिए इसको। तो रीसेट यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे रीसेट। तो jQuery में इस तरीके से होता है रीसेट, आप यहाँ पर रीसेट कर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर आके फिर से टेस्टिंग करेंगे। जरा मैंने साइनअप पे क्लिक किया तो देखिए OTP जाएगा फिर से और यहाँ पर जब एक बार वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। ठीक, अच्छा एक बार रिलोड करके हम लोग साइनअप पे क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी डाला, abd@gmail.com इस तरीके से मैंने डाला, और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये यूज़र के पास डेटाबेस का एक्सेस नहीं होगा, वो अपना करेक्ट ईमेल ही डालेगा तभी उसको OTP मिलेगा।
है ना? अभी हमारे पास डेटाबेस है, ईमेल तो जाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो डेटाबेस से हम लोग देख के ओटीपी लिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जब यूज़र को ये डिलीवर करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि यूज़र अपना करेक्ट ओटीपी ही डालेगा तभी उसको एक्सेस मिलेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं कुछ गलत डालता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए वेरिफिकेशन प्लीज़ एंटर करेक्ट ओटीपी, इस तरीके का मैसेज आया। कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये वेरीफाई हो गया और फॉर्म भी रीसेट हो गया। अब हम यूज़र यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करेगा, तो लॉगिन का काम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे दोस्तों। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कि नहीं समझ में आया तो आप लोग ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।